वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग हिंदी गोधूली क्लास 10 के जो चैप्टर है आपके उसके लेखक परिचय के बारे में आपको आज समझाएंगे और टेक्निकली ट्रिकली याद कराएंगे कि इसके जो भी लेखक परिचय है, लेखक है और लेखक मतलब जो किताब है उसके जो लेखक है और जो मतलब साहित्य की कौन सी वह विद्या है, इन सारे चीजों का आज हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे साथ पूरे वीडियो तक बने रहें। आपको जो आपके लिए जो समझिए आज जो है आपका समझिए यह जो आपके एग्जाम में 10 नंबर समझिए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसका एक और भाग है, इसमें हम लोग कवर करेंगे गद्य खंड। तो गद्य खंड के जितने भी चैप्टर है उसके लेखक के बारे में आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ से पहला चैप्टर है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आज ही अभी के अभी सब आपको याद हो जाएगा और इसके बाद दोबारा भूलने वाला बात नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ से पहला चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जो है परिचय के बारे में बताने के बाद आपको हर चैप्टर के बारे में एक एक करके भी पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। और यह देखिएगा पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह जो है निबंध है। क्या है? निबंध है। निबंध मतलब होता है लेख को बोला जाता है, ऐसे को बोला जाता है, जो डीपली भाषण के तौर पर समझिए लिखा रहता है। तो यह क्या है? निबंध है। अब कैसे याद रखेंगे इसको? तो देखिएगा जात पात के अपने देश में जो है भारत में ना बहुत ज्यादा जात पात था, अभी भी होता है। तो जात पात पर जो है सबसे ज्यादा चोट किए, उसको जो है मतलब खत्म करे का काम जो किए हैं ये भारत में, याद रखिएगा एकमात्र एक ही व्यक्ति था जो जात पात के जो है मुंह पर जो है बहुत करारा तमाचा मारा। और एकमात्र वो व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने जात पात को लेकर सबसे ज्यादा जो है काम किया और जात पात को नाश करे के खत्म करे के कोशिश किए हैं। तो इनको आप भूल नहीं सकते हैं। तो जात पात मिटाने वाला काम कौन किए हैं? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं भीम। भीम का मतलब होता है ताकतवर। भीम मतलब क्या है? ताकतवर है। तो भीम जो है, भीम क्वेश्चन को काम जो है कर देता है। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। यानी भीम जो है कोई भी मेहनत जो है, कितना मेहनत वाला काम होगा उसको उठा कर दिख देगा। ठीक है, महाभारत वाला भीम याद रखिए या फिर ये खुद भीम है, इनको याद रखिए। अब देखिए यहाँ से दूसरा पाठ कैसे याद रखेंगे, यहाँ समझिए। दूसरा पाठ आपका आता है 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। तो इसको लिखे नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। यह जो है क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कौन लिखे? तो 20 के दांत। लेखक के नाम क्या है? नलिन। नलिन से याद रखिए नीला। नलिन से क्या याद रखिए आप लोग? नीला याद रखिए, नीला। तो देखिए 20 से आदमी जब मरता है ना, 20 से जहर खाकर, तो उसको जो है उसका शरीर जो है नीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? नीला। तो यहाँ 20 के दांत, तो 20 से समझिए कोई आदमी मर गया तो उसका शरीर नीला पड़ गया। क्या पड़ गया? नीला। तो इसलिए वो नलिन विलोचन यहाँ से याद रखिएगा। यहाँ से आपको 20 के दांत क्या हो गया? नलिन विलोचन शर्मा। नीला हो गया शरीर उसका। यहाँ अब समझेंगे भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे? तो ये जो है लिखे है कौन? मैक्स मुलर लिखे हैं। देखिएगा भारत से सीखने के काम जो है, यहाँ पर और बात सुनिए। मैक्स मुलर जो थे किस देश के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो ये एक विदेशी थे और विदेशी से सीखने वाला काम जो है सारा विदेशी भारत से सीख लिया, सिर्फ हम ही लोग नहीं सीखे। तो भारत के बारे में जो है विदेशी लोगों को जो है बहुत ज्यादा रुचि था। वो लोग इस देश के बारे में जो है बहुत ज्यादा सीखे हैं। तो विदेशी में याद रखिएगा, ऐसे भी जितना भी नाम है सब नाम देशी है, एकमात्र यही विदेशी है। कौन? मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हो जाएंगे? मैक्स मुलर हो जाएंगे, जो एकमात्र पूरे लिस्ट में विदेशी है। तो विदेश के लोग जो है अपने देश से बहुत ज्यादा सीखा और सीखने का जो है काम अभी भी कर रहा है लोग। अगला होता है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ ये है भाषण है। ये क्या है? उनका भाषण, दिया हुआ भाषण है जिसे हिंदी अनुवादित करके पढ़ाया गया। अगला है नाखून से नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है ललित निबंध है। ललित निबंध बोला जाता है थोड़ा चटकार जो होता है, पढ़ने में जो है मजा आता है, अच्छा लगता है और पूरा का पूरा पढ़ जाइएगा, छोड़े का मन नहीं करेगा, उसको जो है रंगीन कहे समझिए। तो ये ललित निबंध है। लिखे है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून जो है देखिएगा 1000 बार बढ़ता है। 1000 बार बढ़ेगा, ऐसा गिनती जो है फिक्स नहीं है।
तो ये बढ़ते रहता है, तो लोग जो है वो कहता है जो हजार बार हो गया, तो 1000 बार बढ़ना, बार बार बढ़ना, तो बार बार बढ़ना यानी 1000 बार बढ़ना। तो ये नाखून बढ़ता है कौन, तो 1000 से 1000 ही याद रख लीजिएगा। कहिए नाखून तो हजारों बार बढ़ता है, कोई इसका लिमिट नहीं है, तो हजारों बार बढ़ता है, तो क्या लेखक के नाम हो जाएगा आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अब समझिए नागरी लिपि। नागरी लिपि लिखे है गुणाकर मूल्य, यह जो है निबंध है, गुणाकर मूल्य। तो नागरी लिपि, तो लिपि जो होता है हम लोग का, लिपि क्या है, हिंदी के जो लिपि होता है वो देवनागरी लिपि है। हर भाषा का अपना अपना लिपि होता है, कोई भी भाषा बिना लिपि के लिखाता नहीं है। तो लिपि के बारे में जो है ये जानकारी देते हैं, किसके बारे में देते हैं, लिपि के बारे में। जो आदमी लिपि के बारे में जानता है उसमें स्पेशल गुण होता है, सबसे संभव नहीं है। तो ये लिपि के बारे में जो जानकारी दी है, गुणाकर मूल्य इनके पास बहुत ज्यादा गुण है, ये गुण वाला आदमी है, इसीलिए लिपि के बारे में जानते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया आपका, तो नागरी लिपि के जो है लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। उसके बाद जानते हैं बहादुर। बहादुर जो होता है, यह बहादुर जो है साहित्य की कौन सी विद्या है, कहानी है। और इसको लिखे है कौन, अमरकांत। अमरकांत यहाँ ठीक से ध्यान रखिएगा, बहादुर, बहादुर जो भी व्यक्ति होगा इस धरती पर, वो अपने कामों से एक न एक दिन अमर हो जाएगा। वो अपने उत्कृष्ट कामों से, अपने जो भी उसका अपना क्षमता होगा, अपनी क्षमताओं से, अपने बहादुरी के दम पर क्या हो जाएगा, एक दिन अमर होकर रहेगा। तो याद रखिएगा, बहादुर आदमी एक न एक दिन अमर हो जाता है, उसको लोग जो है याद रखता है युगो युग तक। तो बहादुर जो है कहानी भी है, बहादुर क्या है, कहानी है। तो लोग जो है अमर लोगों को जो है कहानी सुनाया जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बहादुर नामक पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत है। अब समझिएगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन तब, और इसके लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। इसके यह जो साहित्य की कौन विद्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। तो परंपरा मतलब होता है पुराना, परंपरा मतलब क्या होता है, पुराना, पुरान चीज के मूल्यांकन किया जा रहा है, पुराने चीजों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन। तो यहाँ से राम शब्द जो है, राम भी तो बहुत पुराने हैं, राम क्या है, पुराने हैं। तो परंपरा मतलब है पुराना, तो पुराना जितना भी देवी देवता है वो सब पुराने हैं, और पुराने चीज को हम लोग पढ़े हैं तब आज फॉलो कर रहे हैं, उनको मानते हैं। तो परंपरा मतलब पुराना, पुराना कौन है, राम है इसमें। तो परंपरा मतलब हो गया पुराना, राम से भगवान याद रख लीजिए। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक जो हो जाएंगे, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। अब जानिएगा आप लोग, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, मीनिंग हो गया धीरे धीरे मैं निखरता हूँ। किसी भी काम में एक बैग एक्सपर्ट आप नहीं हो सकते हैं, धीरे धीरे ही एक्सपर्ट होइएगा। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसको लिखे कौन, पंडित बिरजू महाराज। यह जो है साक्षात्कार है, मतलब उनका इंटरव्यू है। क्या है, उनका इंटरव्यू है। साक्षात्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। तो देखिए कोई भी काम कीजिएगा तो आप एक बार एक्सपर्ट नहीं होइएगा। आइए जो बिरजू महाराज जो थे, कथक डांसर थे। क्या थे, कथक डांसर, कथक नर्तक, नाच करने वाले, डांस करने वाले। तो आप डांस करना सीखते हैं तो एकाएक सीख नहीं पाते हैं, धीरे धीरे करते करते आप एक्सपर्ट होंगे। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी धीरे धीरे मैं सजता हूँ, संवरता हूँ, एक्सपर्ट होता हूँ किसी काम में। ये कौन करते हैं, बिरजू महाराज। क्या है, बिरजू महाराज। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जीत मतलब जीतना समझिए, जीत मतलब जीत लेना। तो जीते वाला काम कौन करता था, जीते हारे के काम कौन करता था, सब महाराजा लोग अपने देश में करता था। कौन करता था, लोग महाराजा। तो यहाँ से भी जीते जीत, जीत जीत मतलब जीते वाला मामला, हारे वाला मामला। जीत है तो अपोजिट हार हो गया। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी जीते हारे वाला मामला कौन देखता है भाई, महाराजा लोग के पास, राजा महाराजा के पास है। यह जो है आपका साक्षात्कार है। आगे आप समझिए, अगला है 9वां पाठ आपका है आविनियो। आविनियो एक जगह के नाम है जो फ्रांस में पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है इस पाठ में, आविनियो के बारे में। आविनियो जो है एक प्रकार का ललित रचना है, इसको लिखते हैं कौन, अशोक वाजपेयी। आविनियो, आविनियो, अ से आविनियो, अ से अशोक वाजपेयी, अ से आविनियो हो जाएगा। तो अ वाला यहाँ से आविनियो को लिखे कौन है, अशोक वाजपेयी लिखे। तो यहाँ से आप इसको सिस्टम अपना बना लीजिएगा। आविनियो जगह पर अ से मिल जाएगा, तो अ से अ अपना सेटिंग करके इसको याद रखेंगे। अब जानते हैं मछली। तो मछली जो कहानी, मछली क्या एक प्रकार कहानी है, मछली क्या है, कहानी है। इसको लिखे है कौन, विनोद कुमार शुक्ल। कौन लिखे हैं, विनोद कुमार शुक्ल। कैसे याद रखेंगे, तो मछली जो है, मछली खाता है लोग, मांसाहारी लोग। आज शुक्ल मतलब शुक्ला जी है, पंडित जी है।
तो अभी के जो है पंडित जी से भी मछली नहीं छोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहता है ना लोग कभी के पंडित जी से जो है मछली मीट दारू इतना पी रहा है कि सके महंगाई बढ़ गया, तो मछली जो है कौन नहीं छोड़ रहा है अब पंडित जी से मछली नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ याद रखिएगा कि मछली कौन खा गया, पंडित जी मछली खा गए, ठीक है। तो शुक्ला जी याद रखिएगा। तो मछली जो है कौन खा गए, विनोद कुमार शुक्ल खाता है लोग। अब यहाँ समझिए, यहाँ लगता है नौबत खाने में इबादत आ गया, नौबत खाने में इबादत। तो यहाँ देखिएगा इस यह जो है व्यक्ति चित्र है, किसी खास व्यक्ति के बारे में बताया जाता है तो उसको व्यक्ति चित्र बोला जाता है। तो नौबत खाने में इबादत, इबादत माना होता है पूजा पाठ करना, उर्दू शब्द है। इबादत माना क्या होता है, पूजा पाठ। या नौबत खाना कोई स्पेशल जगह है जहाँ पे पूजा सजदा कर लिया जाता है। तो उसको जो लिखे है कौन, यतीन्द्र मिश्र। मिश्र ही पंडित जी को बोला जाता है मिश्रा जी। तो मिश्रा जी जो है पंडित अपने इबादत में लगे हैं, अपने भगवान की इबादत में कौन लगे हैं, मिश्र। तो मिश्र मतलब हो गया पंडित जी को बोला जाता है। तो यतीन्द्र मिश्र जो है इबादत में लगे हैं, कौन लगे हैं, इबादत में कौन लगे हैं, यतीन्द्र मिश्र लगे हैं। अब यहाँ देखिए अगला आता है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है, शिक्षा शास्त्र है जिसको लिखे है कौन, महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी लिखे हैं। तो गांधी जी को जो है अपने देश में जो है देश के शिक्षा के बारे में, कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा उनको टेंशन रहता था कि कैसे देश के शिक्षा को अच्छा किया जाए, यहाँ के बच्चों के भविष्य को कैसे बनाया जाए, देश की संस्कृति को कैसे बचाया जाए। तो ये सब चीज जो है गांधी जी को बड़ा चिंता रहता था। बहुत लोग सोच रहा था इसे कहाँ कुछ चिंता रहता था इनको, इधर संस्कृति बिगाड़ के तहस नहस चल कर गए ना जी। तो सब कोई का अपना अपना विचार है, लेकिन ये काफी शिक्षित व्यक्ति थे गांधी जी, और शिक्षा के क्षेत्र में इनके पास एक महान विचार था। तो ये अपना शिक्षा के बारे में जो है अपना राय सलाह जो है इस पाठ में देते हैं कि देश के लोग बच्चों को कैसे शिक्षा देना चाहिए, लेना चाहिए। तो शिक्षा वाला मामला, शिक्षा संस्कृति जो है महात्मा गांधी इसको लिखे हैं। तो ये आपके हो गए हिंदी गोधूली के गद्य खंड के 12 चैप्टर है।